Hello बच्चों, let's read the question. Question says if the area bounded by y is equal to g of x, x axis and the lines x is equal to -2, x is equal to 3, where g of x is equal to maximum of f of t when t is greater than equal to -2 less than or equal to x, when x is greater than equal to -1 less than 0, minimum f of t such that x is greater than equal to 0 less than or equal to x, x is greater than equal to 0 less than 3, and f of x equal to x square minus mod x is equal to a, then correct statement is a option is a is equal to 113 upon 24 square units. B option g dash x is equal to 0 for all x belongs to open interval -2, 0. C option g dash x is equal to 0 for x belongs to open interval 0, 3, and D option is g of x is even फंक्शन. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y इंटू डी एक्स. और सेकेंड हम इसमें यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n. क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c. तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, गिवन दैट y इज इक्वल टू g ऑफ x है और f ऑफ x हमें क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का मोड x. ये मैं फंक्शन गिवन है. अगर हम x ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, सो f ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x आ जाएगा. अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें f डैश x, तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 1. और जो f ऑफ x है हमारा 0 पर एक तो 0 होगा, और कहाँ पर 0 होगा, 1 पर 0 होगा. 1 पर भी तो 0 आ जाएगा ये ग्रेटर देन 0 के लिए. और अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2. x इज इक्वल टू 1/2 पर इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, और 1/2 के लेफ्ट में अगर हम x की वैल्यू 1/2 से छोटी है तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव. और 1/2 के राइट में क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव. तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि 1/2 पर हमें क्या मिलेगा, इसका मिनिमम मिलेगा. सिमिलरली व्हेन x हमारा ग्रेटर देन अगर 0 है, तो यहाँ से जो f ऑफ x आएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का, सॉरी ग्रेटर देन 0 के लिए केस हम ले चुके हैं ना, लेस देन 0 के लिए लेंगे. मैंने x हमारा लेस देन 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा. ये हमारा -1 पर 0 होगा और 0 पर 0 होगा. और f डैश x अगर हम निकालें तो कितना जाएगा, 2x प्लस 1. और हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2. सो यहाँ से -1/2 के लेफ्ट में कैसा होगा ये, अगर x की वैल्यू -1/2 से क्या है, छोटी है, तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव. और अगर -1/2 से क्या है, बड़ी ले, तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव. तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि मिनिमम मिल जाएगा फिर से -1/2 पर. तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें ना एफ ऑफ एक्स का, ये हमारा कुछ इस टाइप से आएगा, सिमेट्रिक आ जाएगा अबाउट वाई एक्सिस. अगर ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है तो 0 पर तो 0 है, और ये हमारा लेट्स से ये दिस इज़ 1, और यहाँ पर हमारा कहीं पर 3 है. सो यहाँ पर हमारा कितना है 1/2, तो 1/2. तो ऐसा ये कुछ कर्व आएगा हमारा, और फिर कुछ इस टाइप से चला जाएगा, इस टाइप से ये हमारा कर्व इस टाइप से आ जाएगा. फिर ये रहा हमारा -1, और यहाँ पर माइनस का 1/2, ये हमारा 1/2 है. -1 पर भी वैल्यू क्या आएगी, इसकी 0 आ जाएगी, बिल्कुल सिमेट्रिक जाएगा. और यहाँ पर हमारा -2, और इस पर वैल्यू जाएगी इसकी इस तरीके से. और -2 पर इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, अगर हम -2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये हमारा -2 है, ये कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी. यहाँ पर ये वैल्यू, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 0,2 होगा. बिकॉज यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 है, 4 आ जाएगा. और 4 - 2 कितना जाएगा, 2. तो -2 पर तो वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2. अब यहाँ पर हमारा जो g ऑफ x डिफाइन किया गया इसको हम देख लेते हैं. g ऑफ x हमारा क्या है, मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t सच दैट t हमारा क्या है, लेस देन 0. so t is less than or equal to x, greater than or equal to -2,
ये कब है? जब x हमारा लेस देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। फिर क्या है? मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी सच दैट टी इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और x हमारा क्या है? लेस देन 3 यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए हमारा जो जी ऑफ एक्स आएगा, जी ऑफ एक्स ये कब आएगा? यहाँ पर हम इसको ब्रेक करेंगे जब x हमारा लेस देन 0 है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और लेस देन 0। तो यहाँ पर ये क्या है? हमारा मैक्सिमा है, और मैक्सिमा में कहाँ पर मिल रहा है? -2 पर, और वैल्यू कितनी है हमारी? 2 है। तो ये तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2। फिर अगर हम फिर क्या है? एफ ऑफ जब x हमारा क्या है? t हमारा ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव x के लिए आ गए हम। तो पॉजिटिव x के लिए यहाँ पर हमें क्या मिला है? ये मिनिमम मिला है -1/2 पर। यहाँ पर मिनिमम है 1/2 पर इसके लिए। तो अगर हम 0 से 1/2 को अगर देखें, 0 से 1/2 के लिए, तो जो मिनिमम मिलेगा हमें इस कर्व से मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स आएगा। ये वाला कर्व हमारा कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। ये कब है? जब x हमारा क्या है? लेस देन और इक्वल टू 1/2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर अगर हम अगर हम 1/2 से चले ऊपर जाएं, तो हमें जो मिनिमम वैल्यू होता है वो तो हमारी कहाँ पर है? 1/2 पर है। और 1/2 पर इसकी मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी है? अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें, एफ की 1/2 पर कितना जाएगी? 1/4 माइनस का 1/2। सो ये कितना जाएगा? माइनस का 1/4 आ जाएगा। ये कब आएगा? जब x हमारा क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 1/2। तो ये हमारा क्या आ गया? जी ऑफ एक्स आ गया। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन, पहले हम लिमिट हमारी -2 टू 0, 2 इंटू डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और फिर प्लस इंटीग्रेशन 1/2 टू 3। ये कितना जाएगा? माइनस का 1/4। और यहाँ पर हम सबके लिए मोड लगा लेंगे, पॉजिटिव एरिया चाहिए ना हमें, इसके लिए मोड। ये तो ऊपर ही है तो नेगेटिव, ये एक्सेस के नीचे, तो यहाँ पर हम मोड यूज़ कर लेंगे। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये तो आ जाएगा 2x, और लिमिट आ जाएगी -2 टू 0, और फिर प्लस ये कितना जाएगा? x की पावर 3/3 माइनस के x स्क्वायर अपॉन में 2, और लिमिट है हमारे पास 0 टू 1/2, और फिर प्लस मॉडुलस ऑफ ये कितना जाएगा? माइनस के x/4, और लिमिट है हमारे पास 1/2 टू 3। सो ये वैल्यू 0 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 टू जाए कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4, फिर प्लस ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? मॉडुलस ऑफ 1/2। तो 1/2 का क्यूब कितना आ जाएगा? 8, तो आ जाएगा 1/24 माइनस का, यहाँ पर कितना जाएगा? 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/4, नीचे 2 है तो माइनस का 1/8 आ जाएगा, और फिर प्लस ये हमारा कितना आएगा? माइनस का 3/4, और माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा? ये 1/, ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 1/8। तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो 4 प्लस यह आ जाएगा 1/8, और माइनस का 1/24, और फिर प्लस का 1/8 और माइनस का 3/, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव और ये भी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मोड हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर हम इसका एलसीएम ले, एलसीएम थोड़ा बाद में इसको एलसीएम ले लेंगे हम, इसको पहले ऐड कर लेते हैं। 1/8 और प्लस 1/8, या अगर इसका एलसीएम ले ले 24 आ जाएगा। सो 4 इंटू 24 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 और माइनस के 18। सॉरी ये तो नेगेटिव रहेगा ना, तो ये नेगेटिव का मोड हमारा बाहर नेगेटिव आएगा, तो ये प्लस का आएगा 3/4, और ये आएगा हमारे पास माइनस का।
ये प्लस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 24 प्लस 4 ये 96 और प्लस का कितना जाएगा ये 17 अपॉन में 24, तो ये कितना जाएगा 113 अपॉन 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा क्या आ गया एरिया। और गिवन क्या है इसका, जो एरिया हमें गिवन है यही गिवन है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, एक्स अगर हमारा -2 से 0 के बीच में बिलोंग करे तो जी डैश एक्स हमारा 0 है इस इंटरवल के अंदर। अगर हम इसको देखें -2 to 0 कांस्टेंट है, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2, 0। इस इंटरवल में 0 आ गया। फिर नेक्स्ट जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0,3, ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो ये भी करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। अब ये कह रहा है कि जी ऑफ एक्स हमारा क्या है इवन फंक्शन है, तो ये तो ट्रू नहीं है। पर जी ऑफ इवन के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर x हमारा क्या है यहाँ पर 1/2 से 3 के बीच, 1/2 से 3 के बीच में बिलोंग करता है, तो वैल्यू हमें क्या मिली है माइनस के 1/4 मिली है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो जी ऑफ अगर हमारे पास इवन होता तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या होना चाहिए था, जी ऑफ एक्स के इक्वल आना चाहिए था फॉर ऑल एक्स के लिए, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर क्या पॉसिबल होगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसके लिए तो ट्रू हो रहा है। यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे यही वैल्यू मिलेगी। इसके वैल्यू अगर हम चेक करें, अगर एक्स हमारा 0 से लेकर के 1/2 के अंदर बिलोंग करे, अगर हम यहाँ पर माइनस की वैल्यू पुट करते हैं तो ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो जी ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो इवन तो नहीं होगा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए बी आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।